जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं एक ऐसा सब्जेक्ट लेकर आया हूँ जिसमें हो सकता है कई लोगों को बुरा भी लगे और हो सकता है कई लोगों की आंखें भी खुल जाए। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे जो भारत में और विदेशों में भी जगह जगह खुल रहे हैं, वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम जहाँ तक मेरी सोच है और मैंने इस सब्जेक्ट पर बहुत गहन अध्ययन किया है, वृद्धाश्रम आज की मानव जाति के लिए सबसे बड़ा कलंक है। अब आप मुझसे बोलेंगे कलंक कैसे? तो जिन माँ बाप ने आपको पालने के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपकी रोजगार के लिए, आपकी शादी के खर्चे के लिए, शादी की व्यवस्था के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, उन परिवार की जो मेन नींव है, अगर उनको आप वृद्धाश्रम में छोड़ देते हो या घर में भी अगर रखते हो और उनकी कोई इज्जत नहीं होती है, तो इस दुनिया में आपसे बड़ा कोई दुर्भाग्यशाली नहीं है। वृद्धाश्रम में जिन लोगों ने अपने माँ बाप को छोड़ा है, आप एक बार उस वृद्धाश्रम में भले मत जाओ, लेकिन दूसरे वृद्धाश्रम में जाकर देखो, उन माँ बाप की आंखों को पढ़ो, कितना दुख और कितना दर्द लेके बैठे हुए हैं कि जिन माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए पूरा जीवन खपा दिया, वो माँ बाप आप आज किस हालत में हैं। समय पर रोटी मिलना, समय पर दवाई दारू मिलना, रोटी और दवाई दारू सब कुछ नहीं होती, परिवार का प्रेम, बच्चों के साथ खेलना, बेटे बहू के साथ रहना और उस चीज़ का आनंद उठाना, ये माँ बाप जो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, उनसे बड़ा कोई इस दर्द को झेल नहीं सकता। और एक बात की और गारंटी देता हूं मैं आपको, अगर आप अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के आए हो, तो ये निश्चित कर लो कि आपके बच्चे भी आपको आने वाले समय में उसी जगह छोड़ के आएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं और विनती करता हूं कि माँ बाप आज के जीते जागते भगवान हैं। भले माँ बाप कैसे भी हो, वृद्धाश्रम में उनकी बुद्धि भले ही काम नहीं कर रही हो, वृद्धावस्था में उनकी भले ही बुद्धि काम नहीं कर रही हो, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप अपने माँ बाप को उन बच्चों की तरह पालो जिन बच्चों की तरह उन्होंने आपको पाला है। आज आप अपने बच्चों के लिए कैसी सेवा करते हो? जरा सा बीमार पड़ता है दौड़ दौड़ के भागते हो, तो उन माँ बाप ने आपका क्या बिगाड़ा है? और एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको कि आज 90% लोगों के घरों में पितृदोष है। उस पितृदोष का कारण क्या है? पितृदोष का कारण भी यही है कि आप माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हो। माँ बाप को आपने वृद्धाश्रम में पटक रखा है। आप अगर लाखों के पैकेज भी हो आपके, करोड़ों के पैकेज भी हो आपके, तो वो पैकेज कोई काम के नहीं है। वो पैकेज आपके लिए कागज के टुकड़े हैं। मेरे मित्रों, अगर मेरी इस वाक्य से अगर आपको थोड़ी बहुत भी आंखें अगर खुल रही है और आप इस चीज को महसूस कर सकते हो, तो उस माता पिता को आप अवश्य घर में लेकर आओ और उनकी, भले भगवान को पूजा मत करो, भले भगवान को अगरबत्ती मत लगाओ, भगवान को भले ध्यान मत करो, लेकिन आपने अगर माता पिता की पूजा की है, माता पिता की सेवा की है, तो भगवान आप पे
ऐसा प्रसन्न होगा कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। आप तरक्की तो करोगे लेकिन मन में शांति नहीं मिलेगी। और एक माता पिता की सेवा से जो शांति मिलती है, उस चीज का इस संसार में उससे कोई भी उस चीज का हल नहीं बता सकता है। इसलिए मैं आपको ये निवेदन करता हूं कि माँ बाप इस दुनिया में, देखो, पत्नी दूसरी मिल जाएगी, तीसरी मिल जाएगी, चौथी मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप दूसरे नहीं मिलेंगे। इसलिए माँ बाप की सेवा करो। अगर माँ बाप को आपने कहीं छोड़ा है तो आप उन्हें वापस घर लेकर आओ। 4 भाई हैं तो माँ बाप 4 भाइयों को पाल लेंगे, लेकिन 4 भाई मिलके माँ बाप को नहीं पाल सकते हैं। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना। और मैं आपको पितृदोष से मुक्त होने का ये सबसे बड़ा उपाय बता रहा हूँ कि आप अपने माँ बाप की सेवा करो और पितृदोष के लिए हमेशा से मुक्ति पालो। पितृदोष एक ऐसा शाप है आज के युग में कि जिसका हल सिर्फ माँ बाप की सेवा से ही मिल सकता है। पर एक बात और ध्यान रखना, आप माता पिता इस सृष्टि के सबसे बड़े निर्माता हैं, जिन्होंने आपको बनाया है, जिन्होंने रात रात को जागकर आपकी सेवा की है, खुद गीले में सोए हैं, आपको सूखे में सुलाया है। ये सब चीज क्यों भूल गए आप? इस चीज को याद करो आप, और माता पिता की साक्षात सेवा करो। मित्रों, अगर इस बात से कुछ लोगों ने भी अगर शिक्षा ले ली तो मेरा ये वीडियो सफल हो जाएगा और आप इस चीज़ का खूब आनंद उठाओगे, खूब ऐश करोगे और खूब संपन्नता आपके घर में प्रवेश करेगी। माँ लक्ष्मी का आपको साक्षात आशीर्वाद प्राप्त। एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको कि शादी के बाद ही माता पिताओं को वृद्धाश्रम में क्यों छोड़ा जाता है। अगर कोई लड़का जिंदगी भर कुंवारा रहता है तो वह अपनी माँ और पिता की सेवा करता है। इसलिए मेरी माता पिताओं से विनती है कि बच्चियों को खूब पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन उन्हें संस्कार भी दें। संस्कार अगर आपने दिए हैं तो सास ससुर की खूब सेवा करेंगी और बेचारे माँ बापों को वृद्धाश्रम में नहीं जाना पड़ेगा। आज की जो युवा पीढ़ी है, खासकर लड़कियां, उनसे मेरा निवेदन है कि कोई भी एक ग्रंथ अवश्य पढ़ें। रामायण हो, भागवत हो, विष्णु पुराण हो, 18 पुराण हैं अपने पास, आप किसी का भी अध्ययन करें, शिव पुराण हो। इसमें आपको संस्कार मिलेंगे और संस्कार मिलेंगे तो जो आप बोओगे वही आप पाओगे। आपने अगर आम बोया है तो आम ही मिलेगा, लेकिन अगर आपने बबूल बोया है तो स्वाभाविक है आपको कांटे ही मिलेंगे। इसलिए इस बात पर जरूर गौर करना कि कुंवारे बच्चों के माँ बाप वृद्धाश्रम में क्यों नहीं जाते। शादी के बाद ही माँ बाप वृद्धाश्रम में क्यों जाते हैं और शादी के बाद ही माँ बाप की फजीहत क्यों होती है। कड़वा है लेकिन बिल्कुल सत्य है। इसके जिम्मेदार लड़कियां से ज़्यादा लड़की के माँ बाप रहते हैं। मैं आपसे आशा करता हूं कि मेरी इस बात को आप विचार करें और अपनी बच्चियों को और अपनी बहनों को मैं निवेदन करूंगा
कि आप संस्कारवान बने। पढ़ाई से आदमी संस्कारवान नहीं बनता है, विचारों से और अपने जो पुराने ग्रंथ हैं उन्हें आप जरूर सुने, उन्हें जरूर पढ़ें और उनसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण।